हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई एम सीता सुमाधुरी। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम भगवत गीता एज इट इज से चैप्टर नंबर 5 से श्लोक नंबर 15 का पाठ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 15। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुच्यन्ति जन्तव। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है ये जानने से पहले देख लेते हैं इसके पहले वाले श्लोकों में क्या कहा गया था। तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि असली में कर्म संन्यास वही कहलाता है कि कर्म करते हुए भी कर्म के फल के प्रति हम कोई आशा नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जहाँ पे आशा है वहां पे निराशा भी है। Wherever you are expecting, you will get disappointment also। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम निष्काम कर्म करें, जहाँ पे हम कर्म करें लेकिन कर्म के फल के प्रति हम आसक्त ना हो, ना ही कोई आशा रखें। इसके पहले वाले श्लोक में यानी कि श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं जिससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंसान जो करता है, जीव जो करता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके कर्म के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके कर्म के फलों के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पर हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। उसके इच्छा के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तीनों लोकों के मालिक है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनकी इच्छा से चलती है। तो ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? भगवान इस श्लोक में भी यानी कि श्लोक नंबर 15 में जिसका हम आज पाठ कर रहे हैं, इसमें भी सेम बात बोल रहे हैं कि देखो, इंसान जो पाप करता है उसके पाप के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे कोई पाप पूर्ण एक्टिविटी कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। तो व्यक्ति जो पाप पूर्ण कार्य करते हैं या कोई पाप करता है तो उसकी वो मेरी इच्छा से नहीं होती। मैं उनको नहीं बोलता कि तुम करो। इसके पहले वाले श्लोक में ये कहा जा रहा है कि ये जीव की इच्छा से भी नहीं होती, यानी कि हमारी इच्छा से भी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, पाप है, पुण्य है, दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, ये इसमें हमारी भी इच्छा नहीं है। तो फिर ये हो क्यों रहा है? तो इसमें भगवान ये रीजन बता रहे हैं। ये हो रहा है क्योंकि अज्ञानता के अंधकार में हम फंस चुके हैं, डूब चुके हैं। सपोज आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं, उस शीशे में बहुत सारा धूल जमा हुआ है, तो क्या आपको आपका चेहरा ठीक से दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरीके से हम सभी जीव इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से